स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। अगर आप लोग पॉलिटिकल साइंस का इस बार एग्जाम देने वाले हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखना। अगर यहां से आप 1 से लेकर 10 प्रश्नों तक पढ़ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कितना इंपॉर्टेंट है और ये वीडियो आप लोगों के लिए बिहार बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। आप आज एक टारगेट बना लीजिए कि हमारे साथ अगर लाइव देख रहे हैं तो आपको ये टारगेट बनाकर चलना है कि हम यहाँ पर 1 से 100 क्वेश्चन को सही करेंगे। अगर आप 1 से 100 तक सही नहीं कर पा रहे हैं तो आपको पढ़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये सभी प्रश्न अगर पढ़ लेते हैं तो इसका मतलब कि आप जो है 100% तैयारी कर चुके हैं, तब जाकर के आप यहाँ से बिल्कुल सही आंसर दे पाए हैं। अब यहाँ पर 1 नंबर को देखते हैं। सबसे पहले क्या बोला जा रहा है कि कांग्रेस में प्रथम विभाजन किस वर्ष हुआ था। तो कांग्रेस में प्रथम जो विभाजन हुआ था वो किस वर्ष हुआ था। इसका राइट आंसर यानी बी नंबर यानी 1969 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा की ओर। चलिए आपका आंसर कैसा आया आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब यहाँ पर देखेंगे दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। कह रहा है कि राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य कौन थे। आपका ऑप्शन है, 4 ऑप्शन को देखिए फटाफट और जवाब देने की कोशिश करें। तो इसका राइट आंसर इनमें से सभी हो जाएगा। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष इनमें से सभी थे। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। आप लोग जल्दी से जवाब दीजिए अगर साथ में पढ़ रहे हैं तो। अगर बाद में भी आप लोग देख रहे हैं तो फिर भी जो है कमेंट सेक्शन में जवाब देना मत भूलिएगा। अब यहाँ देखिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका राइट आंसर क्या है, डी नंबर यानी द हेग। ठीक है, हेग में जो है राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो 4 नंबर देखिए क्या बोला जा रहा है। कह रहा है कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा यानी डॉक्टर एस राधाकृष्णन। अगर आप लोग पीडीएफ नोट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट अगर चाहते हैं तो आप लोगों को गूगल में लिखना है bbphelp.com लिखेंगे तो आप लोगों को जो है सारा पीडीएफ सभी चैप्टर वाइज आप लोग को मिल जाने वाली है। मॉडल पेपर सारा चीज़ आप लोग को वहीं पर मिलेगी। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, जल्दी जुड़ जाना। और वहाँ पर भी आप लोग को जो है बताया जाता है कि कब क्लास होती है, लाइव क्लास कब जो है छुट्टी रहती है, यानी सारी चीज़ आप लोग को टेलीग्राम में इंफॉर्मेशन की जाती है। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है। भारत में पिछड़ा वर्ग को परिभाषित करने सूची बनाने और उनकी समस्या को जानने के लिए एक आयोग बनाने से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो इसका राइट आंसर हम लोग डायरेक्टली देख लेंगे। इसका स्क्रीनशॉट करके आप दोबारा भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे, हम लोग ज़्यादा फटाफट को पढ़ेंगे, क्योंकि 100 क्वेश्चन में आप लोगों को भी देखना है कि कितना सही हो पा रहा है और मुझे भी देखना है आप लोग कितना सही कर पा रहे हैं कम टाइम में। अब यहाँ पर 5 नंबर का राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा यानी अनुच्छेद 340 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 6 नंबर क्या बोला जा रहा है। कह रहा है कि 1977 में भारतीय जनसंघ का विलय किस पार्टी में हुआ था। तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 6 नंबर का। तो 6 नंबर का राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, जनता पार्टी में जो 1977 में भारतीय जनसंघ का यानी पार्टी जो है विलय हुआ था। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है यहाँ पर। कह रहा है कि भारत में आर्थिक विकास की योजना अर्थात बॉम्बे प्लान कितने उद्योगपति थे। तो बॉम्बे प्लान में कितने उद्योगपति थे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 7 नंबर बी नंबर 8 उद्योगपति मिलकर थे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 नंबर यहाँ पर क्या बोला जा रहा है। कह रहा है कि योजना की दिशा में सर्वप्रथम भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था नामक पुस्तक किसने लिखी। तो 8 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए नंबर यानी एस विश्वेश्वरैया हो जाएगा, यानी कि एम विश्वेश्वरैया राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी 8 नंबर का ए नंबर हो जाएगा। हम लोग फटाफट करने के लिए थोड़ा सा आप लोग भी देख लीजिएगा, कवर अच्छे से कीजिएगा। ठीक है, सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस बार एग्जाम देने वाले हैं तो एक प्रश्न आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में जल्दी चलिए हमारा अब यहाँ पर देखिए मार्शल योजना क्या थी। तो मार्शल योजना क्या थी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर। यूरोप के देशों को पुनर्निर्माण हेतु अमेरिकी सहायता, ये मार्शल योजना यानी यूरोप के यानी देशों का पुनर्निर्माण के लिए अमेरिका का सहायता लिया था, इसीलिए जो है उसी को मार्शल योजना कहा गया है। अब आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर देखेंगे हमारा यहाँ पर आ चुकी है 10 नंबर क्या बोला जा रहा है। कह रहा है कि पाकिस्तान निर्माण की मांग प्रथम बार कब
की गई, यानी पाकिस्तान की जो मांग प्रथम बार की गई थी, कब की गई थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा इस बार के एग्जाम में। तो 10 नंबर का सी नंबर हो जाएगा, नहीं 1940 में जो है सबसे पहले जो पाकिस्तान की मांग की थी। ठीक है, चलिए हमारा ऐप जो है BBP हेल्प प्ले स्टोर में अवेलेबल है, जाकर के ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं, BBP हेल्प। ठीक है, चलिए अगर आप गूगल में लिखेंगे तो गूगल में भी मिल जाएगा, उसके बाद आप अगर प्ले स्टोर में लिखेंगे प्ले स्टोर में भी मिल जाएगा। ठीक है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जम्मू कश्मीर को स्वायत्तता प्राप्त प्रदान की गई है? यानी स्वायत्तता जो प्रदान की गई है वो यानी किस अनुच्छेद में? तो वैसे प्रदान की गई थी, सही है यहाँ पर, अभी है नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर 11 नंबर का क्या हो जाएगा? तो ए नंबर, यानी 370 के तहत जो है यानी स्वायत्तता प्राप्त थी, यानी वो कुछ भी कर सकता था। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोला जा रहा है, करीब भारत में वित्तीय वर्ष होता है, तो भारत में वित्तीय वर्ष, इसका राइट आंसर क्या है? सी नंबर 1 अप्रैल से 31 मार्च तक भारत में वित्तीय वर्ष होता है। अब चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आज 13 नंबर क्या बोला जा रहा है? सामाजिक न्याय के साथ विकास किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? तो 13 नंबर का राइट आंसर सी नंबर जो है 5वीं यानी हो जाएगा। ठीक है, चलिए फटाफट से आप लोग जल्दी से जवाब दीजिए आप लोग भी। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, अब आपको पता चल जाओ कितना इंपॉर्टेंट सारा जो है प्रश्न है। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है? 14 नंबर, जमींदारी तथा उन्मूलन के संबंध में निम्न में कौन सही है? तो जमींदारी तथा जो प्रथा जो था वो उन्मूलन के संबंध में निम्न में से कौन सही है? तो 14 नंबर का हम लोग जो राइट आंसर देख लेंगे क्या हो जाएगा? डी नंबर, ऊपर सभी हो जाएगा। ठीक है, आप लोग यहाँ सारे प्रश्न यानी आंसर को जो पढ़ सकते हैं। ठीक है, किसानों का शोषण समाप्त हुआ था, उसके बाद क्या सरकार एवं किसानों के बीच जो सीधा संपर्क स्थापित हुआ, उसके बाद जमींदारों का राजनीतिक प्रभाव कम हुआ था, उसके बाद इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए क्या हो जा रहा है, कह रहा है कि पास्को प्लांट भारत के किस राज्य में स्थित है? ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर देखेंगे यहाँ पर 16 नंबर क्या बोला जा रहा है? योजना आयोग का नीति आयोग का रूप लिया, तो ये कब लिया था? यानी योजना आयोग जो था वो नीति आयोग का रूप ले लिया था, तो कब लिया था? तो 16 नंबर का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा, यानी 2014 में लिया था। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 नंबर क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि भारत में राष्ट्रपति के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो भारत में जो सबसे कम जो है यानी आयु राष्ट्रपति के लिए क्या है? तो 17 नंबर का राइट आंसर क्या? सी नंबर यानी 35 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोला जा रहा है यहाँ पर? कह रहा है कि भारत द्वारा दूसरा सफल परमाणु परीक्षण कब किया गया था? तो 18 का राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा, यानी 1998 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्या बोला जा रहा है? G15 के संस्थापक सदस्यों की संख्या थी, तो G15 के सदस्यों की संख्या कितनी थी यानी स्थापनाओं की? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर यानी 15 थी। ठीक है, क्या हो जाएगा? 15। डायरेक्टली हम लोग उसको वहाँ पर देख करके बता सकते हैं, यानी G15 इसलिए रखा गया क्योंकि 15 सदस्य जो है संस्थापक थे उसका। अब यहाँ देखिए भारत का पहला अंतरिक्ष यान था, तो भारत का पहला अंतरिक्ष यान जो था वो कौन सा था? तो राइट आंसर बी नंबर आर्यभट्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए 21 नंबर क्या बोला जा रहा है? दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर यानी भारत है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22 नंबर क्या बोला जा रहा है? कि किस भारतीय प्रधानमंत्री ने गुट निरपेक्षता को एक आंदोलन का रूप दिया? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 22 नंबर का ए नंबर है जवाहरलाल नेहरू ने। हम लोग फटाफट क्वेश्चन को कवर करें, आप लोग भी जवाब देते चलिए। ठीक है, अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा? 23 नंबर क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी नामक राजनीतिक दल का गठन किसने किया था? तो यहाँ पर 23 नंबर का राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, यानी जगजीवन राम हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 24 नंबर क्या बोला जा रहा है? निम्न में से किन राज्यों में आदिवासी पहचान के आधार पर अलगावादी मांग की थी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? यानी बी नंबर झारखंड एवं छत्तीसगढ़ हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 नंबर को देखेंगे क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि राजीव लंगोवाल समझौता कब हुआ? तो राजीव लोंगोवाल जो समझौता हुआ था वो कब हुआ था? तो 25 नंबर का राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा, यानी 1985 में हुआ था। अब देखते हैं आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर क्या बोला जा रहा है? 26 नंबर, प्रारंभ में भारत में क्षेत्रीय अक्षांशों का उभार किस रूप में हुआ? तो 26 का राइट आंसर क्या है? ए नंबर हो जाएगा, भाषाई राज्य मक्के मांग के रूप में हुआ था। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आ चुकी है, क्या बोला जा रहा है? करेंगे 28 नंबर,
चिपको आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। तो यहाँ पर कौन सा कथन ऐसा है जो गलत है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट आप लोग भी पढ़ सकते हैं, देख सकते हो। तो राइट आंसर क्या सी नंबर हो जाएगा। 28 नंबर का क्या हो जाएगा, तो 28 नंबर का चलिए, तो यहाँ पर देखिए 27 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि चिपको आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये देखिए 27 नंबर होना चाहिए, लेकिन 28 नंबर कर दिया, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 27 का सी नंबर हो जाएगा। यानी यहाँ पर हम लोग अच्छी तरीके से देख लेते हैं क्या, यह महिलाओं द्वारा उठाया गया शराब विरोध आंदोलन था, तो ये राइट आंसर हमारा सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 28 नंबर क्या बोला जा रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि मंडल आयोग के अध्यक्ष निम्न में से कौन थे। तो मंडल आयोग के अध्यक्ष निम्न में से कौन थे, तो इसका राइट आंसर क्या है, 28 नंबर का डी नंबर यानी बीपी मंडल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि शीत युद्ध के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। डी नंबर में क्या है देख लेते हैं, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका एवं सोवियत संघ सीधे युद्ध में शामिल थे, तो यहाँ पर गलत हो जाएगा ये, यानी कथन गलत है, डी नंबर। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर क्या है कि मार्शल योजना क्या थी, यानी और कब शुरू हुई थी। मार्शल योजना जो कब शुरू हुई थी, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर है 30 नंबर क्वेश्चन का, 30 नंबर का डी नंबर हो जाएगा, यानी 1948 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 31 का बता रहा है क्यूबा मिसाइल संकट जो है 1962 के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 31 नंबर का ए नंबर हो जाएगा, यानी जॉन एफ कैनेडी राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर है कि पेरेस्ट्राइका एवं ग्लासेनोस्त किस देश से संबंधित है, काफ़ी इंपॉर्टेंट। तो इसका राइट आंसर 32 नंबर का क्या है, बी नंबर हो जाएगा, यानी सोवियत संघ से जो है संबंधित है। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 33 क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि ऑपरेशन डेजर्ट स्टार्म किससे संबंधित था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 33 नंबर का राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, प्रथम खाड़ी युद्ध से। ठीक है, राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, तो आगे 34 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, विश्व को इंटरनेट की सुविधा किस राज्य की देन है। तो किस राज्य की देन है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा, यानी 34 नंबर का सी नंबर हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका की है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। आगे यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, यहाँ राज्य नहीं होता देश होता था। ठीक है, चलिए अंतर्राष्ट्रीय पटल पर अमेरिका वर्चस्व कब से माना जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय पटल पर जो है अमेरिका वर्चस्व कब से जो माना जाता है, जो बहुत ज़्यादा तेज है, कब से माना जाता है। तो इसका 35 का राइट आंसर सी नंबर जो 1991 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोला जा रहा है, कि विश्व व्यापार संगठन में चीन का प्रवेश कब हुआ। तो चीन का जो है प्रवेश कब हुआ था विश्व व्यापार संगठन में, तो इसका 36 का राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, यानी 2001 में हुआ था। अब आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आ चुके 37 नंबर क्या हो जा रहा है, यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी। तो यूरोपीय संघ की स्थापना जो हुई थी, इसका राइट आंसर 37 का बी नंबर हो जाएगा, 1993 में हुई थी। अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आ चुके 38 नंबर क्या बता रहा है, निम्नांकित में किस देश ने खुले द्वार की नीति अपनाई थी। तो राइट आंसर जो जाएगा 38 का ए नंबर हो जाएगा, यानी चीन ने खुले द्वार की नीति अपनाई थी। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आ चुकी है क्या बता रहा है 39 नंबर, साफ्टा समझौता किस वर्ष हस्ताक्षर हुआ था। तो साफ्टा समझौता जो किस वर्ष हस्ताक्षर हुआ था, तो यहाँ पर 39 का राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, यानी 2004 में हुआ था। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आ चुके 40 नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि कौन देश सार्क का सदस्य नहीं है। तो कौन देश सार्क का सदस्य नहीं, तो 40 का डी नंबर, म्यांमार जो है ये सार्क का सदस्य नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आ चुके 41 नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि भारत ने श्रीलंका से अपनी शांति सेना कब वापस बुला ली। तो 41 का राइट आंसर क्या है, बी नंबर हो जाएगा, यानी 1990। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आ चुकी है क्या बोला जा रहा है, दक्षेस का मूल आधार है। तो दक्षेस का मूल आधार क्या है, तो 42 बी नंबर, यानी क्या जाएगा, सदस्य देशों के बीच परस्पर विश्वास एवं शांति के द्वारा क्षेत्रीय सहयोग पर बल देना। राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 43 नंबर क्या बोला जा रहा है, संयुक्त राष्ट्र के चार्टर पर दस्तखत किस सम्मेलन में हुआ था। तो यहाँ पर 43 का राइट आंसर क्या है, ए नंबर हो जाएगा, यानी सन फ्रांसिस्को सम्मेलन। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे यहाँ पर 44 नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्य है। तो संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्य क्या है, तो 44 का राइट आंसर डी नंबर, यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा।
ये सारे जो आप लोग पढ़ सकते हैं स्क्रीनशॉट लेकर के। अब आगे देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आ चुकी 45 नंबर क्या बोला जा रहा है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना राइट आंसर क्या सी नंबर 1995 में हुई थी। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आ चुके 46 नंबर क्या बोला जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय, तो हम लोगों ने सबसे पहले भी देखा था, तो इसका 46 का राइट आंसर बी नंबर द हेग हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आ चुके क्या बोला जा रहा है। संयुक्त नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि भारत संयुक्त राष्ट्र का सदस्य कब बना। तो यहाँ पर 47 का जो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा 1945 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48 नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि परंपरागत सुरक्षा नीति कौन तत्व है। तो यहाँ पर 48 का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर उपयुक्त सभी यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49 नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि निम्नांकित में कौन मानवता की सुरक्षा से संबंधित है। तो 49 का राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा, यानी सभी राइट आंसर अकाल महामारी और प्राकृतिक आपदाएं राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर 50 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। यहाँ पर जो कह रहा है कि विश्व ताप वृद्धि से किस देश को अधिक खतरा है। तो 50 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा मालदीव हो जाएगा, मालदीव। ठीक है, विश्व ताप वृद्धि से किस देश को सबसे अधिक खतरा है, तो मालदीव को खतरा है। अब यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51, आप लोग भी जब फटाफट जवाब देते जाइएगा। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है, विश्व मानव अधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो 51 का राइट आंसर जो जाएगा सी नंबर 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन 52 नंबर यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि वैश्विक सुरक्षा की धारणा किस चलिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है 52 नंबर कह रहा है कि वैश्विक सुरक्षा की धारणा का विकास किस दशक में शुरू हुआ। तो यहाँ पर 52 नंबर का हमारा राइट आंसर क्या हो जाता है, तो 52 का ए नंबर यानी 1990 के दशक में। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है 53 नंबर कह रहा है कि पृथ्वी के चारों ओर जैव सक्रियता के पतले आवरण को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर 53 का राइट आंसर ए नंबर जैव मंडल कहा जाता है। चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 54 नंबर बोला जा रहा है कि क्योटो सम्मेलन कब हुआ था। तो क्योटो सम्मेलन कब हुआ था, तो इसका राइट आंसर ए नंबर यानी दिसंबर 1997 को हुआ था। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है 55 नंबर कह रहा है कि वायु प्रदूषण के कारण है। तो वायु प्रदूषण के कौन कौन से कारण हैं यहाँ पर देख लीजिए। तो इसका राइट आंसर डी नंबर उपयुक्त सभी यहाँ पर हो जाएगा, डी नंबर। ठीक है, चलिए अब आगे देखेंगे। आगे क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है पर पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था। तो 56 का यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा 1992 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है 57 नंबर कह रहा है कि भारत को अपनी स्वतंत्रता के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी, ये कथन किसका है। तो 57 का राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा, यानी के एन मुंशी का ये कथन है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 58 नंबर क्या बोला जा रहा है पर कह रहा है कि नाटो से संबंधित कौन सा विकल्प सही है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो इसका यानी 58 का राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। यानी क्या कहता है, कहते हैं उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं 59 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, किनको सीमांत गांधी के नाम से पुकारा जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 59 नंबर का राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 60 नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। तो 60 नंबर का राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, डॉक्टर एनी बेसेंट हो जाएगा। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है 61 नंबर, हेलसिंकी भावना का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। तो यहाँ पर 61 नंबर का राइट आंसर जो जाएगा बी नंबर तनाव शैथिल्य से है। ठीक है, चलिए अब आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आ चुकी है 62 नंबर क्या बोला जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा 62 नंबर का बी नंबर हो जाएगा, यानी ए ओ ह्यूम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर अब देखिए क्वेश्चन नंबर आ चुकी है क्या बोला जा रहा है 63 नंबर कह रहा है कि विश्व शांति बनाए रखने की दायित्व किस पर है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या ए नंबर है, सुरक्षा परिषद पर जो है विश्व शांति बनाए रखने की दायित्व है। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 64 क्या बता रहा है, विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है, 64 नंबर का राइट आंसर बी नंबर, यानी 8 मार्च को मनाया जाता है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर देखेंगे
65 नंबर क्या बोला जा रहा है, मंडल कमीशन रिपोर्ट की सिफारिशों को किस मंत्री ने, किस प्रधानमंत्री ने लगाया। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा 65 नंबर का, 65 नंबर का राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, यानी वीपी सिंह हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 66 क्या बोला जा रहा है, करेक्ट पूर्व बनाम पश्चिम पदबंध का आवश्यक किससे है। तो यहाँ पर 66 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, बी नंबर हो जाएगा, यानी शीत युद्ध से है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 66 नंबर क्या बोला जा रहा है, करेक्ट कि सोवियत संघ ने कौन सा सैनिक गुट बनाया। तो 66 नंबर का राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा, यानी वारसा संधि राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर देखेंगे 68 नंबर क्या बोला जा रहा है, करेक्ट कि 1955 के वारसा संधि में कौन सा देश सदस्य जो नहीं था। तो यहाँ पर 68 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बी नंबर ने, यानी पश्चिमी जर्मनी जो है यानी सदस्य नहीं था। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 69 नंबर क्या बताया, यूरो क्या है। तो यूरो क्या है, तो इसका राइट आंसर जो है सी नंबर, यूरोपियन संघ का मुद्रा है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 70 नंबर आ चुकी, क्या बोला जा रहा है, दक्षेस का पहला सम्मेलन किस देश में हुआ था। तो दक्षेस का पहला सम्मेलन किस देश में हुआ था, तो 70 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, यानी बांग्लादेश हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखें क्वेश्चन नंबर 71 क्या बोल रहा है, कह रहा है कि राष्ट्रीय पंचायत किस देश की संसद है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है 71 नंबर का क्या हो जाएगा, डी नंबर, बांग्लादेश हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए, उल्फा एक आतंकवादी संगठन है तो किस देश का। तो यहाँ पर 72 नंबर का राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, यानी भारत का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आ चुकी, क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि 1972 में भारत पाक के बीच समझौतों को क्या कहा गया। तो इसका राइट आंसर क्या है, 73 नंबर का ए नंबर, यानी शिमला समझौता कहा गया था। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आ चुकी 74 नंबर क्या बोला जा रहा है, किसी नगर के निगम के मेयर का चुनाव कौन करता है। तो 74 का राइट आंसर क्या है, बी नंबर हो जाएगा, यानी अस्थायी समिति हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर देखेंगे 75 नंबर क्या बोला जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है। तो 75 का राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा, वाशिंगटन में है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76 नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय व्यक्ति भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। तो कौन जो है भारतीय व्यक्ति भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। तो राइट आंसर बी नंबर, सिराज गोपालाचारी हो जाएगा। 76 नंबर का राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर देखेंगे, यहाँ पर योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना था। तो योजना आयोग को भंग करके कौन सा आयोग बना था, नीति आयोग बना था। राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा, नीति आयोग। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखेंगे, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी किस दल के सदस्य हैं। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर सी नंबर, यानी भारतीय जनता पार्टी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आ चुके, क्या बोला जा रहा है, कह कि निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर क्या होगा, डी नंबर, यूनिसेफ जो है ये भारतीय राष्ट्र संघ का अंग नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर देखेंगे, यहाँ पर 80 नंबर क्या बता रहा है, गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था। तो गरीबी हटाओ का नारा जो दिया था राइट आंसर क्या ने, यानी इंदिरा गांधी ने दिया था। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 81 नंबर क्या बता रहा है, पहली लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या थी। तो 81 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, यानी 489 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए समाजवादी पार्टी की स्थापना किसके नेतृत्व में किया गया था। तो इसका राइट आंसर 82 का ए नंबर हो जाएगा, यानी जयप्रकाश नारायण राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन यहाँ पर आ चुकी, क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि नेपाल में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की स्थापना कब हुई। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी 83 का राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, यानी 2006 राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर देखेंगे, यहाँ पर 84 नंबर क्या बोल रहा है, कह रहा है कि राम मनोहर लोहिया के नेतृत्व में किस पार्टी को गठन किया गया। तो यहाँ पर 84 का राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, यानी संयुक्त साम्यवादी दल, संयुक्त साम्यवादी दल हो जाएगा। अब आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 85 क्या, भारतीय शांति सेना श्रीलंका कब गई थी। तो भारतीय शांति सेना श्रीलंका जो है कब गई थी। तो यहाँ पर राइट आंसर जो क्या हो जाएगा, यानी 85 का राइट आंसर सी नंबर, 1987 को गई थी। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 86 क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि विकास का साम्यवादी मॉडल में उत्पादन एवं वितरण
किसके नियंत्रण में होता है? तो यहाँ पर 86 का राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, राज्य के यानी नियंत्रण होता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए क्वेश्चन 87 क्या बोला जा रहा है कि भारत में कितने प्रतिशत लोगों को निर्भरता कृषि पर है? तो यहाँ पर 87 का राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, 70% जो है यानी भारतीय कृषि पर यानी डिपेंड है। ठीक है, चलिए यह कह रहे हैं कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो 88 का राइट आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, डी नंबर यानी 1967 से 68 राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर क्या बोला जाए, 89 नंबर कह रहा है कि भारत में नियोजन व्यवस्था किस देश की नियोजन व्यवस्था से प्रभावित है? तो यहाँ पर 89 का राइट आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, सोवियत संघ हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90 क्या बोल रहा है, दिल्ली लाहौर बस सेवा कब चालू की गई थी? तो 90 का राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, 1999 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 91 क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि पाक अधिकृत कश्मीर यानी पोक की राजधानी कहाँ है? तो यहाँ पर 91 का राइट आंसर जो है ए नंबर क्या हो जाएगा, मुजफ्फराबाद। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आ चुके क्या बोल रहा है, कारगिल युद्ध कब हुआ था? तो कारगिल युद्ध कब हुआ था? तो इसका 92 का राइट आंसर क्या सी नंबर हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, 1999 में हुआ था। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आ चुके क्या बोल रहा है, 93 कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो 93 का राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, राष्ट्रपति करता है। अब यहाँ पर 94 को देखते हैं क्या बोला जा रहा है कि भारत में 42वां संविधान संशोधन कब हुआ? तो यहाँ पर 94 का राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, यानी 1976 हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखेंगे क्या बोला जा रहा है, 95 कह रहा है कि बिहार में छात्र आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? तो यहाँ पर राइट आंसर 95 का राइट आंसर क्या, ए नंबर, नहीं महंगाई एवं भ्रष्टाचार राइट आंसर हो जाएगा, ए नंबर। अब यहाँ पर देखिए 96 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि किस भारतीय राज्य का अपना संविधान है? तो राइट आंसर क्या है, कश्मीर का था, लेकिन अब नहीं है क्योंकि ये 370 का जो धारा खत्म हो चुका है। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 97 क्या बोला जा रहा है, चिपको आंदोलन के प्रमुख नेता थे। तो चिपको आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो इसका राइट आंसर डी नंबर, यानी उपयुक्त तो सभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए 98 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि पर्यावरण के दृष्टिकोण से किसी देश में कम से कम कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन होना चाहिए? तो बी नंबर यानी 75% जो वन होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आ चुके क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि भारत विभाजन के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? तो 99 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए सी नंबर हो जाएगा, नहीं सी नंबर में क्वेश्चन है क्या बोला जा रहा है, सामाजिक न्याय के साथ विकास किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 100 नंबर का राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, यानी 5वीं राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोगों को यहाँ से आप कितना प्रतिशत जो है आंसर सही कर पाए हैं आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और जो बच्चा चाहता है कि अगर हमारे जो है जो कोर्स बनाए गए हैं हमारे द्वारा, उस कोर्स को अगर आप लोग परचेज़ करना चाहते हैं तो देखिए इस नंबर पर आप लोग कॉल करके जो है उसके बारे में पूछ सकते हैं, 7903288689। ठीक है, अब जल्दी जल्दी जो आप लोग कर लीजिए क्योंकि क्लास जो